स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं गणित की वर्कशीट नंबर 36 और आज डेट है 25 सितंबर 2020। आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है बेटा क्षेत्रफल और परिमाप। दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं। तो आइए बेटा पहले देख लेते हैं कि क्या होते हैं क्षेत्रफल और परिमाप। अगर किसी आकृति की, मान लीजिए ये एक वर्ग है, इसी तरीके का एक वर्ग और मैं बनाऊं। अगर इसी वर्गाकार आकृति के चारों तरफ की हम बात करें, इस तरफ की, यानी अगर कोई वर्गाकार आकृति का आपके पास कॉपी है या फिर कोई ऐसा कार्डबोर्ड का पीस है और उसके चारों तरफ आपको टेप लगानी है, जैसे आप एक चार्ट पेपर भी समझ सकते हो। चार्ट बनाते हैं ना आप सभी अपनी क्लास को डेकोरेट करने के लिए। उस चार्ट पे जब आप चारों तरफ पे टेप लगाते हैं या उसका बॉर्डर बनाते हैं, तो उस बॉर्डर में बनाने में या उस टेप को बनाने में कितनी टेप की लंबाई का इस्तेमाल आप करेंगे, उसको हम बोलते हैं परिमाप, उस आकृति का परिमाप। अगर आकृति वर्ग है तो वर्ग का परिमाप, आयत है तो आयत का परिमाप। इसी तरीके से मान लीजिए आपकी कॉपी को आपने टेबल के ऊपर रखना है। वो कॉपी टेबल के ऊपर रखते समय कितनी जगह घेरती है, उसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल यानी एरिया, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल और इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। जैसे एक पार्क है, पार्क के अंदर कितनी घास लगाई जाएगी। घास हमेशा यहाँ अंदर लगेगी ना बेटा, बाउंड्री पे तो नहीं लगेगी। तो घास जहाँ पर लगेगी उस पूरे एरिया को हम बोलेंगे क्षेत्रफल हिंदी में। अब देख लेते हैं कि आपकी वर्कशीट में क्या दिया गया है। बच्चों, अब विभिन्न आकारों की आकृतियों जैसे वर्ग, आयत, त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में पढ़ चुके हैं और आप ये भी जानते हैं जो फॉर्मूलाज यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए क्या फॉर्मूला है। आयत के परिमाप का क्या फॉर्मूला दे रखा है, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। और आयत के ही क्षेत्रफल का फॉर्मूला दिया गया है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आप ये भी जानते हैं बेटा कि लंबाई और चौड़ाई जो मापने के मात्रक हैं, यानी जिसमें इसको हम मेजर करते हैं, नापते हैं, वो हमेशा या तो हम मीटर में करते हैं या सेंटीमीटर में करते हैं। ऐसे करते हैं ना आप कॉपी में। अगर आपको बोला जाए 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाइए तो आप बना सकते हैं 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन। तो वही आपको यहाँ बताया गया है। अब आप ये देखिए कि परिमाप को भी जब आप मापते हैं, जब उसकी भी लंबाई या उसको जानना चाहते हैं, तो उसकी भी कुल लंबाई को आप किस में लिखते हैं, उसका मात्रक भी क्या होता है, मीटर या सेंटीमीटर। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था परिमाप का मतलब क्या होता है, जितनी भी आकृति की भुजाएं हैं उसके अनुसार उसी पे काम करना है, यानी उसी की कुल लंबाई को हम परिमाप बोलते हैं। तो इसीलिए हम उसको मीटर में या सेंटीमीटर में ही मापते हैं। लेकिन बेटा इसी तरीके से अगर कोई समतल आकृति का क्षेत्रफल मापने को बोला जाए तो उसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्ग मीटर या फिर वर्ग सेंटीमीटर। और लिखते समय हम कैसे लिखते हैं, एम छोटा सा मीटर का और उसके सिर पर टोपी के जैसे हम इस 2 को पहना देते हैं। इसी तरीके से सेंटीमीटर छोटा सा, और जैसे आप सर पर टोपी पहनते हैं ना, वैसे इसके सिर पर एक छोटा सा 2 लिख देते हैं। टोपी हमेशा छोटी पहनते हैं ना, छोटी सी सिर पर, तो उसी तरीके से एक छोटा सा हम उसके ऊपर 2 लिख देते हैं। अब इसके बाद देखिए बेटा क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जाता है। पढ़कर आए ना बेटा पिछली क्लास में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर ये है हमारा एक त्रिभुज है ABC, तो इसमें ये रेखा जो है लंब या फिर ऊंचाई है जो कि D बिंदु पर है। तो आधार हमारा क्या हुआ, जिसके ऊपर 90 डिग्री की रेखा बन रही है, यानी जो ऊंचाई बन रही है उस नीचे वाली रेखा को हम बोलते हैं आधार। तो ये रेखा क्या कहलाएगी, आधार, और ये रेखा क्या कहलाएगी, ऊंचाई। अब हम इसी से कुछ उदाहरण समझ लेते हैं जो आपकी वर्कशीट में दिए गए हैं। देखिए पहला उदाहरण जो दिया गया है क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली 2 भुजाओं को लंबाई और ऊंचाई कहा जाता है। अब इस एग्जाम्पल में बेटा, इस उदाहरण में आपको लंबाई और ऊंचाई पहचानना सिखाया गया है। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। समकोण कहाँ पर है, इसमें B पर समकोण बना हुआ है। हमें क्या करना था, हमें आधार और ऊंचाई चाहिए थी। अब इसमें बोला गया है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं को लंबाई और ऊंचाई बोला जाता है। तो इस भुजा को तो हम हमेशा क्या बोलते हैं, आपको याद होगा, जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने बनती है, इस भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। और इस नीचे वाली भुजा को हम हमेशा बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं बेटा, आधार। और ये भुजा क्या कहलाती है, ऊंचाई। तो अब आपको पहचान में आ गई क्या लंब है,
या क्या ऊंचाई है और क्या आधार है। तो हम देखिए अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, जो कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है समकोण त्रिभुज ABC के लिए। समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा, सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार के लिए मैं सिर्फ यहाँ आ लिख रही हूँ, आप पूरा लिखिएगा अपनी कॉपी में, और ऊंचाई के लिए मैं ऊ लिख रही हूँ। तो आधार गुणा ऊंचाई। अभी देखिए, अभी मैंने आपको बताया था आधार क्या है, BC, तो आधार की जगह पर हम BC लिख देंगे। ये लिखा, BC आधार भी ले सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने AB को पहले लिखा और BC को बाद में लिखा है। अब एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, समकोण त्रिभुज में आधार और ऊंचाई अपना अपना नाम बदल सकते हैं। यानी इस भुजा को मैं ऊंचाई भी बोल सकती हूँ और इस भुजा को मैं आधार भी बोल सकती हूँ, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजाएं हैं। तो इसीलिए यहाँ पर AB पहले लिखा गया और BC बाद में लिखा गया। कई बच्चे क्या कर सकते हैं, पहले BC को लिख सकते हैं और फिर AC को लिख सकते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन सिर्फ कौन से कोण में, समकोण में, समकोण त्रिभुज में, और किसी त्रिभुज में ऐसा आप नहीं लिख सकते हैं। अब बेटा अगला उदाहरण समझते हैं, जो कि है समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज याद है आपको क्या होता था, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती थी। तो देखिए क्या दिया गया है, किसी समबाहु त्रिभुज यदि भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो यदि उस त्रिभुज में, तो उस त्रिभुज की ऊंचाई आसानी से ज्ञात की जा सकती है। अब आपको उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी सिखाई जा रही है। देखिए क्या करा हुआ है, DEF एक त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की है। चलो अब इस त्रिभुज में भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें 10 होंगी। ये 10 सेंटीमीटर की भुजा होगी बेटा। इसी तरीके से ये सामने वाली भुजा भी 10 सेंटीमीटर की होगी और ये नीचे वाली भुजा भी 10 ही सेंटीमीटर की होगी। इस त्रिभुज में हमने इस शीर्ष से, जो कि D शीर्ष है, इससे एक समकोण बनाया है, यानी एक लंब खींचा है DG, और हमारे पास एक समकोण त्रिभुज मिल गया। देखिए कौन सा समकोण त्रिभुज हमें मिला है, समकोण त्रिभुज हमें मिला है DGE का। इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। याद है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती थी, हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती थी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। याद है आपको। अब आपको हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर ये वही हैं, कर्ण, आधार और ऊंचाई, या फिर जिसको आप लंबाई भी बोलते थे। तो देखिए ये 90 डिग्री का कोण है, तो कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज कौन सी होगी, ये वाली भुजा। आधार यानी बेस कौन सी भुजा होगी, ये वाली, वेरी गुड। और परपेंडिकुलर कौन सी भुजा होगी, ये वाली। अब इस त्रिभुज में इस पाइथागोरस प्रमेय को हमने अप्लाई क्यों करना है, देखिए ध्यान से। इस त्रिभुज में जो आपको मान दे रखे हैं वो कौन कौन से मान दे रखे हैं। देखिए ये भुजा 10 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की भुजा की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। लेकिन हमें इस ऊंचाई के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। तो इस ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय डालने के लिए देखिए हाइपोटेन्यूज का मान डाल देते हैं, 10 की घात 2, बेस यानी आधार कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 की घात 2, और ऊंचाई यानी जो परपेंडिकुलर है वो हमें नहीं पता, ये है हमारा परपेंडिकुलर। इसका नाम क्या है, हमारी जो हमारा डायग्राम बना हुआ है इसमें इसका नाम क्या है, DG। तो यहाँ हम लिख देते हैं DG की घात 2। अब देखिए 10 की घात 2 क्या होती है, 100, 5 की घात 2 यानी 5 गुना 5 25 बराबर है DG की घात जमा, यहाँ लिखेंगे जमा है DG की घात 2। अब इस 25 को इधर ले आएंगे, 100 में से 25 गया तो कितना बचेगा बेटा, 100 में से 25 गया तो आपके पास बचेगा 75 यानी 75 बराबर है DG की घात 2 के। अब इस घात 2 को हटाने का क्या तरीका है, हम DG कैसे लिखेंगे, DG बराबर है वर्गमूल 75 यानी 75। अब आपको पता होगा 75 के फैक्टर्स, यानी जो हम इसका फैक्टर्स लिखते हैं वो क्या होता है, 5 गुना 5 गुणा 3। अच्छे से याद आ रहा है आपको। जो इसका हम फैक्टर लिखते हैं यानी अभाज्य गुणनखंड लिखते थे वो यही होंगे। इसके बाद देखिए 5 का पेयर बन गया, 5 ऐसे लिखा जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा 3। तो यानी DG का मान हमारा कितना आ गया, 5√3 हमारा DG का मान आ गया। देखिए यही लिखा हुआ है यहाँ पे, जो हमारी ऊंचाई है वो आ गई 5√3। अब इसके बाद हमें क्या निकालना था बेटा, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या आएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब देखिए आधार इसमें क्या था, आधार था ये पूरी भुजा, जो नीचे वाली पूरी भुजा आपको दिख रही है, ये वाली भुजा, ये पूरी भुजा आपका आधार है। इतना सा भाग इसका 5 था, तो ये बचा हुआ भाग भी कितना होगा, 5। 5 ये भुजा है, 5 ये है, तो ये कुल मिलाकर ये पूरी भुजा जो है वो कितनी होगी, 10 ही होगी। और त्रिभुज भी हमारा समबाहु त्रिभुज था, तो ऑब्वियसली बेटा हमारी नीचे वाली जो ये भुजा है, जो ये हमारा आधार है इस त्रिभुज का, ये आधार है और ये इसकी ऊंचाई है, ये वाली लाइन। आधार कितना आ गया 10
और ऊंचाई कितनी आ गई 5√3। तो देखिए यहाँ यही मान डाल रखा है, आधार के लिए 10 और ऊंचाई के लिए 5√3 डाला गया है। आधार और ऊंचाई का मान डालकर हमारे आंसर इजीली आ गए। देखिए क्या आया, 1/2, 10 आधार लिया, देखिए आधार 10 है, और उसके बाद जो ऊंचाई थी जो भी आपने निकाल के देखी थी 5√3 थी। अब इसको काट लेते हैं, 2 और 10 एक ही पहाड़े में आते हैं, 5 और 5 25, गुणा होगा तो 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग आ जाएगा इस तरीके से, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद जो अगला त्रिभुज दे रखा है बेटा वो है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता था, जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती है। देखिए ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है और ये भी 5 ही दे रखी है। इस त्रिभुज का भी हमें क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसका आधार भी चाहिए और हमें इसकी ऊंचाई भी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज के अंदर भी एक लंब खींच लेते हैं। लंब खींचा गया है PS। अब लंब खींचने के बाद इस वाले त्रिभुज में हम फिर से पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय को कैसे लगाएंगे बेटा, देखिए इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाने का मतलब है हमें पता होना चाहिए हमारी ऊंचाई क्या है, हमारा आधार क्या है और हमारा कर्ण क्या है। कर्ण को हम बोलते थे हाइपोटेन्यूज, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो देखिए त्रिभुज के अंदर हम अप्लाई करने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा त्रिभुज में, PSQ त्रिभुज में। PSQ त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी h का स्क्वायर बराबर है b का स्क्वायर जमा p का स्क्वायर। h का मतलब हाइपोटेन्यूज, b का मतलब बेस और p का मतलब परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज का मतलब भी कर्ण होता है। तो 5 है हमारी हाइपोटेन्यूज, बेस यानी आधार कितना दे रखा था 4 का स्क्वायर, और p हमें नहीं ज्ञात था, p का मान डाल देते हैं। p की जगह पर हम क्या लिख देंगे PS, क्योंकि उस भुजा का नाम है PS। 5 का वर्ग देखिए कितना होता है 25, 4 का वर्ग कितना होता है 16 जमा PS का वर्ग। अब हमें क्या करना है, देखिए 25 यहीं रहेगा, 16 घटाओ के इधर आ जाएगा, बराबर है PS का वर्ग। अब 25 में 16 गया बेटा कितना आता है 9, 9 बराबर है PS का वर्ग। अब यहाँ से वर्ग हटाने का क्या तरीका है कि हम 9 पर क्या डाल दें, वर्गमूल डाल दें। अब 9 का वर्गमूल क्या होता है बताइए, सोच के बताइए फटाफट से। 3 गुणा 3 लिख लेते हैं पहले तो, अगर आपको नहीं याद आ रहा तो हम इसको 3 गुणा 3 लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा PS का मान 3 गुणा 3, वर्गमूल से बाहर निकलने के लिए 3, तो PS का मान हमारे पास आ गया 3 सेंटीमीटर। देखिए यही लिखा हुआ है, PS की जो ऊंचाई की जो लंबाई, ऊंचाई जो है PS उसका मान आ गया 3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें ज्ञात करना है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार इस त्रिभुज का, जो बड़ा त्रिभुज था PQR उसका निकालना। तो ये इसका पूरा आधार है, देखिए ये 4 दे रखी थी, तो ये बची हुई भी कितनी होगी 4 ही होगी। ये 4 है और ये 4 है, तो पूरी जो भुजा है वो 4 और 4 मिलाकर कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी ये पूरी भुजा। तो देखिए आधार की जगह पर यहाँ 8 लगा हुआ है, QR का मान 8 डला हुआ है, और ऊंचाई हमारी कितनी आई थी जो PS है, यानी ये जो भुजा थी ये हमारी ऊंचाई है, इसका मान कितना आया था 3। तो यहाँ पर इसकी जगह पर हमने 3 डाला, तो हमारे पास क्या आ गया 1/2, आधार है 8 और ऊंचाई है 3। अब देखिए 2 और 8 एक ही पहाड़े में आते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8, क्या बचा ऊपर 4 गुणा 3, और 4 तिया क्या होता है 12, और सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे साथ में, क्योंकि हम ये क्या निकाल रहे हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, यानी वर्ग सेंटीमीटर भी बोलते हैं हम इसको। तो इसी तरीके से बेटा हमने देख लिया कि समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज में हम ऊंचाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब एक और त्रिभुज होता है जिसका नाम आपको पता होगा, होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाओं का माप अलग अलग होता है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जिनकी तीनों भुजाएं की लंबाई हमें ज्ञात है परंतु ऊंचाई ज्ञात नहीं है, उसका हम कैसे बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। आपको बोला गया कि आपको इसकी ऊंचाई के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कोई संकेत नहीं है, तो क्या आप इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। आपको बोला गया कि आप प्रयत्न कीजिए, और यदि आपको इसकी ऊंचाई ज्ञात नहीं हो पाती है तो हम नेक्स्ट वर्कशीट में एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं हीरो का सूत्र, जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला है, वो हम नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे। ये आपको इस वर्कशीट में बताया गया है। इसके बाद हम कर लेते हैं स्वयं प्रयास कीजिए वाले प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 देखिए बेटा क्या है, स्वयं प्रयास कीजिए प्रश्न का, कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो मान लीजिए ये हमारा समबाहु त्रिभुज है ABC, और इसकी तीनों ही भुजाओं का माप कितना है 12 सेंटीमीटर।
ठीक है, तीनों भुजाएं कैसी हैं, 12 सेंटीमीटर की, क्योंकि त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं त्रिभुज कैसा है, त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी। और इसमें हमने एक लंब ड्रॉ कर लिया, लंब खींच लिया। देखिए यहाँ पर लंब खींचा हमने, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा को खींच लिया। तो हम यहाँ लिख लेते हैं AD लंब है BC पर, ठीक है। यहाँ पर इसको हम चिन्हित भी करते हैं, इसको हम चिन्ह में भी लिख लेते हैं। AD ये लंब का निशान है, इस तरीके से उल्टा T जब हम लिखते हैं तो ये लंब को दर्शाता है, BC पर लंब खींचा गया है, ठीक है यहाँ तक बेटा। उसके बाद हमें पता है कि पूरा जो BC का मान है, पूरी BC किसके कितने के बराबर है, 12 सेंटीमीटर के। तो यदि हमें BD या DC का मान बताना हो तो वो क्या होगा, 12 का आधा हो जाएगा। 12 का आधा कितना रह जाता है बेटा, 6 सेंटीमीटर। तो यानी ये दोनों भुजाएं हैं, ये भी 6 हो जाएगी और ये भी 6 हो जाएगी। अब इसमें से हम क्या करते हैं, किसी भी एक त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। चलिए हम एक त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। कौन से त्रिभुज में लगाते हैं, ABD में लगा लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अब देख लेते हैं बेस, परपेंडिकुलर, ये सब चीज़ें क्या हैं। ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है। ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। हम कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, हम इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसमें हल कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज क्या है, 12 का वर्ग लिख लेते हैं, बराबर है बेस कितना है, देखिए 6 का वर्ग लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है, हम उसकी जगह पर AD लिख लेते हैं, AD का स्क्वायर। अब 12 का वर्ग कितना होता है बेटा, 144। 6 का वर्ग कितना होता है, 36 जमा AD स्क्वायर। अब ये 36 क्या होगा, 144 के पास आ जाएगा और इधर आएगा तो घटा हो जाएगा, बराबर है AD स्क्वायर के। अब इसके बाद इसको घटा भी लेते हैं। जब आप घटा लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा बेटा, 108 बराबर है AD के वर्ग के। अब जब 108 के आप अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। यह आपके AD का वर्ग आ गया। अब AD का वर्ग आया, अब अगर आपको AD का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, AD किसके बराबर आ जाएगा, वर्गमूल लगा देते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 पे। अब देखिए यहाँ पर 2 जो है वो 2 बार आ रहा है, 3 भी 2 बार आ रहा है, तो ये वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। तो यानी AD का मान आपके पास क्या आ जाएगा, 2 गुणा 3 और जो दूसरा वाला 3 है वो वर्ग में ही रहेगा। तो यानी AD का मान आपके पास आ गया 2 तिया 6 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल कौन से त्रिभुज का, त्रिभुज ABC का। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही होगा क्षेत्रफल। आधार और ऊंचाई देखिए क्या होगी, 1/2। आधार की जगह पर हम क्या लिखेंगे, BC। ऊंचाई की जगह पर हम क्या लिखेंगे, AD। आधार देखिए कितना था, डायग्राम में BC कितना दे रखा था, 12, और ऊंचाई कितनी थी, यानी AD का मान अभी आपने कितना निकाला था, 6√3 यानी 6 वर्गमूल 3। अब 2 और ये 12, देखिए ये 2 और ये 12 ये कट जाएंगे, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। तो अब आपका आंसर देखिए क्या आ जाएगा, 6 गुना 6 36 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो यही क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने को बोला गया था और हमारा आंसर क्या आ गया, 36 वर्गमूल 3। इसके बाद कर लेते हैं बेटा प्रश्न नंबर 2 शुरू। प्रश्न नंबर 2 में देखिए क्या है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और जिसकी समान भुजाओं की लंबाई 10 है और तीसरी भुजा जो है 16 है। चलिए आइए इसका भी हम डायग्राम बना लेते हैं। पहले देखिए कैसे बनेगा डायग्राम। एक त्रिभुज बनाना है जो कि समद्विबाहु है, यानी ABC अगर कोई त्रिभुज है तो वो समद्विबाहु है और जिसकी दोनों समान भुजाएं जो हैं वो 10 सेंटीमीटर की है। तो ये मान लिया ये दोनों भुजाएं कितनी हैं, 10 सेंटीमीटर की। और तीसरी भुजा की जो लंबाई है वो है 16 सेंटीमीटर। तो नीचे वाली भुजा हम मान लेते हैं कि वही 16 है और यहाँ पर भी अब एक लंबाई खींच लेते हैं। ये हमने लंबाई बना ली जो कि एक समकोण त्रिभुज है और मान लिया कि ये बिंदु है D। अब हम लिख लेते हैं कि जो हमारा त्रिभुज ABC है वो कैसा त्रिभुज है, त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु
त्रिभुज है। अब इस समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ये पूरी भुजा 16 है तो ये आधी भुजा कितनी होगी बेटा? 8 होगी, और इधर वाली भी 8 होगी, और इस वाली ऊंचाई को हमें ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे ज्ञात करेंगे? इस बार हम फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो हम लिख लेते हैं त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय की वजह से ये वाली भुजा क्या होगी? हाइपोटेन्यूज, ये वाली भुजा होगी बेस, और ये होगी परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। एक एक करके मान डाल लेते हैं। हाइपोटेन्यूज का मान देखिए क्या डलेगा? 10, 10 का वर्ग, बेस का मान यानी आधार का मान क्या डलेगा? 8 का वर्ग, जमा परपेंडिकुलर तो है ही नहीं हमारे पास, तो इसकी जगह पर हम लिख लेंगे AD का वर्ग। अब एक एक करके फटाफट से हल कर लेते हैं। 100 का वर्ग कितना, 10 का वर्ग कितना होगा? 100 बराबर है 8 का वर्ग कितना होगा? 64 जमा AD का वर्ग। यहाँ तक बिल्कुल समझ आ गया सबको। अब इसके बाद 64 को इधर ले आते हैं, 100 में से 64 घटा लेते हैं, बराबर है AD का वर्ग। अब इसके बाद 100 में से 64 गया तो बेटा कितना बचता है? 36, 36 बराबर है AD के वर्ग के। अब आपको याद होगा AD का अगर हमें मान निकालना हो तो हमें 36 पे क्या लगाना पड़ेगा? वर्गमूल। और वर्गमूल 36 कैसे हल करेंगे? 6 गुना 6 होता है 36। अब वर्गमूल के अंदर देखिए पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर। यानी हमारा AD का मान यानी जो ऊंचाई थी उसका मान कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना था? त्रिभुज का क्षेत्रफल। आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। अब हम कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था? बड़े वाले त्रिभुज का। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था, तो हम लिख लेते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब फटाफट से डायग्राम में देखिए, आकृति में देखिए, और आधार और ऊंचाई का मान सोचिए क्या होगा इस त्रिभुज के लिए। आपके सामने ही है सभी मान। आधार क्या होगा बेटा? BC आधार होगा, और ऊंचाई होगी AD। आधार की मान डाल देते हैं। BC का मान देखिए, BC की जगह पर क्या लिखेंगे? 16 सेंटीमीटर। AD का मान अभी आपने 6 निकाला है। अब देखिए इन दोनों संख्याओं के नीचे कुछ नहीं है, तो पहले इन दोनों के नीचे 1 लिख देते हैं। इसके बाद हम इसको काट देते हैं। 2 और 16 एक ही पहाड़े में आते हैं, 8 पे आता है। 2 8 16, क्या बचा ऊपर? 8 गुना 16, और नीचे बचा सिर्फ 1। 8 6 48, तो हमारा आंसर आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया क्षेत्रफल। तो बेटा आज के जो भी आपने एग्जाम्पल्स करे, जो उदाहरण करे, और जो ये स्वयं प्रयास करो के प्रश्न करे, इसको आपने अपने कॉपी में हल करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है। प्रैक्टिस करने से आप चीज़ें बहुत आसानी से कर पाएंगे। आपने अपने सब्जेक्ट टीचर को जल्दी से अपने काम की फ़ोटोज़ क्लिक कर कर भेजनी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।